अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक ऐसी पेशेनगोई पर बात करने जा रहे हैं जो तारीख की सबसे बड़ी आजमाइशों में से एक समझी जाती है, यानी यजूज और माजूज की वार्निंग। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसा इंतबाह है जिसके मानी बहुत गहरे हैं। सर, इस बात की गहराई को समझने की कोशिश करें। एक ऐसा फितना जिसके सामने आज की सुपर पावर्स, उनकी ताकतवर तरीन फौजें, उनकी जदीद तरीन टेक्नोलॉजी, सब कुछ बेबस हो जाएगा। ये कोई मामूली बात नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी हकीकत की तरफ इशारा है। तो ये जो बेबसी है, ये किसी आम दुश्मन के सामने नहीं होगी, नहीं। ये तारीख का सबसे बड़ा, सबसे अजीम फितना होगा। एक ऐसी आजमाइश जिसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। आइए समझते हैं कि इस फितने की हकीकत क्या है। और इस अजीम फितने का नाम, वो नाम जो सदियों से एक आने वाली बेमिसाल तबाही की अलामत माना जाता है, वो है याजूज और माजूज। लेकिन आखिर ये हैं कौन? तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये याजूज और माजूज हैं कौन? रिवायात हमें बताती हैं कि ये एक ऐसी कौम है जिसे एक बहुत ही मजबूत दीवार के पीछे कैद किया गया है। वो हर रोज़ उस दीवार को तोड़ने की कोशिश करते हैं, और जब अल्लाह का हुक्म होगा तो वो दीवार टूट जाएगी और ये बेकाबू कुव्वत पूरी दुनिया पर छा जाएगी। तो ज़रा तसव्वुर कीजिए उस लम्हे का जब वो दीवार टूटेगी, वो दिन, वो लम्हा तबाही का आगाज़ होगा। उसके बाद दुनिया में जो अफरा तफरी फैलेगी, इंसानियत ने शायद कभी इसका सामना नहीं किया होगा। उनका फैलाव कैसा होगा, आइए देखते हैं। इनकी तादाद इतनी ज़्यादा होगी, इतनी ज़्यादा कि जब इनके लश्कर दरियाओं के पास से गुजरेंगे तो वो पूरा का पूरा दरिया पी कर उसे खुश्क कर देंगे। इनके पीछे सिर्फ सूखी ज़मीन और तबाही के निशान बचेंगे। उनकी ताकत के आगे कोई चीज़ नहीं टिक पाएगी। पहाड़ तक उनके रास्ते में आएंगे तो रेजा रेजा हो जाएंगे। वो हर चीज़ को रौंदते हुए, कुचलते हुए, ज़मीन पर फसाद मचाते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। इनके इस फसाद को देखकर पूरी जमीन खौफ से लरज उठेगी। शहरों पर, मुल्कों पर एक ऐसी वहशत तारी हो जाएगी कि हर तरफ सिर्फ डर और मायूसी ही नजर आएगी। और इस खौलनाक मंजर में इंसान पनाह के लिए इधर उधर भागेगा, लेकिन उसे कहीं भी अमान नहीं मिलेगी। कोई जगह महफूज नहीं होगी। तो जब हर तरफ तबाही का ये आलम होगा, तो इंसान की बनाई हुई हुकूमतें, उसकी मईशतें, उसके दिफाई निज़ाम, वो सब कहाँ होंगे? जवाब सीधा सा है, बिल्कुल बेबस। ये वो वक्त होगा जब इंसान को अपनी बनाई हुई हर चीज़ की नाकामी का शदीद एहसास होगा। और यहाँ आकर ये हकीकत बिल्कुल साफ हो जाती है। जिन चीज़ों पर इंसान सबसे ज़्यादा भरोसा करता है, दौलत, ताकत, यहाँ तक कि अपनी अक्ल, सब धरी की धरी रह जाएंगी। इस अजीम फितने के सामने हर दुनियावी वसीला बेमायनी होकर रह जाएगा। लेकिन जब सारे दुनियावी असबाब नाकाम हो जाते हैं, जब इंसानी तदबीरें ख़त्म हो जाती हैं, तभी उम्मीद की असल किरण फूटती है। इस मुकम्मल अंधेरे में भी निजात का एक रास्ता है, एक ऐसा रास्ता जो दुनियावी ताकत पर नहीं बल्कि किसी और चीज़ पर मुनहसर है। और वो निजात का रास्ता वो 3 चीज़ों पर खड़ा है। सबसे पहले अल्लाह पर ऐसा सच्चा ईमान जो किसी भी तूफ़ान में ना डगमगाए। दूसरा, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को मजबूती से थामना, क्योंकि उनकी ज़िंदगी ही हमारे लिए रोशनी है। और तीसरा, वो दुआ जो सिर्फ ज़बान से नहीं बल्कि दिल की गहराइयों से निकले। यही वो रूहानी ताकत होगी जो इस वक्त वाहिद सहारा बनेगी। तो सवाल ये है कि सारी गुफ्तगू का असल मकसद क्या है? क्या सिर्फ एक खौफनाक मुस्तकबिल की तस्वीर दिखाना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये असल में मालूमात से कहीं बढ़कर है। ये एक वार्निंग है, एक इंतबाह जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं, ये एक वार्निंग है, एक याद दहानी है कि अभी वक्त है खुद को संभालने का, अपने आमाल दुरुस्त करने का और इस अजीम आजमाइश के लिए खुद को तैयार करने का। और ये तैयारी फ़ौरन शुरू करनी होगी, क्योंकि आखिर में ये इंतबाह हम सबको एक बहुत गहरे सवाल पर छोड़ जाता है कि क्या आने वाला कल किसी को मोहलत देगा? ये वो सवाल है जिसका जवाब हम सबको अपने अंदर ही तलाश करना है।